Hello students, today we discuss GS topic that is awards and honor, that is the most important topic. क्लियर? अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो या आप कोई भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, अब हम इसमें क्या है, दो पार्ट रहते हैं, एक स्टैटिक क्वेश्चन रहता है, एक हमारा करंट क्वेश्चन रहता है. तो हम स्टैटिक क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले हैं नोबेल प्राइज से. नोबेल प्राइज क्या है? दैट इज द इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड. ये एक इंटरनेशनल प्राइज है. क्लियर? द नोबेल प्राइज आर गिवन अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हु डाइड इन 1896. क्लियर? जिनकी डेथ 1896 में हुई थी. द अवार्ड इज गिवन ऑन 10 दिसंबर. जो अवार्ड है ये 10 दिसंबर को दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये जो प्राइज है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कहते पहली बार तो नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को. क्लियर? और किस पर्पस के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन ये आता है, ये वाला प्राइज किस पर्पस के लिए जाता है, ये वाला प्राइज किस पर्पस के लिए दिया जाता है. जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में जो अच्छा काम करते हैं तो उनको ये प्राइज है जो दिया जाता है. क्लियर? हर साल दिया जाता है. तो ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है. इसमें क्या आता है कि हमें ऑप्शन दी जाती है, इनमें से बताएं किसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है और कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला यही क्वेश्चन आ जाता है. क्लियर? किस फील्ड में दिया जाता है. क्लियर? और जो ऑप्शन में से आता है कि किस फील्ड में नहीं दिया जाएगा. कहते हैं अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑल अदर कैटेगरी हैज बीन सिंस 1901. कहते हैं इकोनॉमिक्स बाद में ऐड हुआ है, पहले बाकी जो सारे हैं 1901 से चल रहे हैं. इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूटेड इन 1967 और फर्स्ट गिवन इन 1969. तो ये 1967 में स्टार्ट हुआ था और जो फर्स्ट दिया गया था वो 1969 में दिया गया था. जो इकोनॉमिक्स जो प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है? बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है. क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे जो इंडिया के जिनको नोबेल प्राइज मिला है किस फील्ड में और किस ईयर में मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था लिटरेचर में. क्लियर? तो इनको सबसे पहले लिटरेचर में मिला था, जो लिटरेचर में इन्होंने गीतांजलि बुक लिखी थी उसके लिए मिला था. नेक्स्ट सीवी रमन को अपने रमन इफेक्ट्स के लिए मिला था फिजिक्स में 1930 में. और मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था 1979 में. अमृता सेन को इकोनॉमिक्स में मिला था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में. कैलाश सत्यार्थी को पीस में मिला था 2014 में. स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए जो इन्होंने काम किया था उसके लिए इनको 2014 में पीस प्राइज दिया गया था. जो ये पेज है, ये 5 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, और ये भी आ जाता है सीवी रमन को किसके लिए दिया गया था, तो रमन इफेक्ट. रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए. क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं. अमृता सेन को वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी को स्ट्रगल अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के लिए. क्लियर? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज अ मैक्से अवार्ड. क्लियर? तो ये देखना है, ये पहले ये आते हैं कि ये किस, बाकी जो बच्चे इसका करंट होगा उसको मैं अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो जो हम सिर्फ स्टैटिक पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं मैक्सवे अवार्ड है जो, इसको रोमन मैक्सवे अवार्ड भी कहा जाता है. इंस्टीट्यूट इन कब स्टार्ट हुआ? 1957 में. नेम्ड आफ्टर द रोमन मैक्सवे द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपाइंस. क्लियर? तो दिया भी फिलिपाइन कंट्री के द्वारा ही दिया जाता है. दिस अवार्ड इज गिवन इन ऑन एनुअली 31 अगस्त. अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. जो लोग पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है. तो काफ़ी इंडियंस को जैसे सीडी देशमुख, किरण बेदी, क्लियर, सो ऑन काफ़ी जो लास्ट ईयर 2018 में तो मिले हैं, काफ़ी लोगों को मिले हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कहते हैं इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम पे भी जाना जाता है. ये क्वेश्चन आ जाता है कि नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैक्से अवार्ड को जाना जाता है. तो नेक्स्ट आ गया जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. नाम ही बता रहा है अवार्ड किसके लिए है. ठीक है? कब स्टार्ट हुआ? 1965 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है. गिवन एनुअली टू द पर्सन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. इसका नाम ही बता रहा है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दिया जाता है. फोर्थ अवार्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है दैट इज ऑस्कर अवार्ड. क्लियर?
ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं और उसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। तो कब स्टार्ट हुआ था? 16 मई 1929 में ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर? तो कहने कंफर्म एनुअली दिया जाता है बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर इन द यूएसए। क्लियर? तो द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर फॉर द भानु अथित्य फॉर द मूवी ऑफ गांधी, इसने उसके गांधी मूवी के जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे उसके लिए इनको मिला था। क्लियर? एंड सत्यजीत राय वॉज द फर्स्ट इंडियन अवॉर्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा इन 1992। और जो फिल्म नॉमिनेट हुई है मदर इंडिया, स्लैम बॉम्बे और लगान, क्लियर, ये नॉमिनेट हुई मूवीज हैं जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है यूनेस्को पीस प्राइज। तो नाम ही बता रहा है, यूनेस्को इज स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए जिसका मैक्सिमम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये उसको दिया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाता है पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज 1917 में स्टार्ट हुआ एंड नेम्ड आफ्टर द यूएस पब्लिशर के नाम जोसेफ पे नाम पे यही स्टार्ट किया गया था। और जो कौन देता है इसको? एनुअली दिया जाता है, यूएसए द्वारा दिया जाता है। कौन प्रेजेंट करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको प्रेजेंट करती है। और किस में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक में ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके करंट तो ज़रूर आते ही आते हैं कि लास्ट ईयर 2019 2018 ऐसे आएंगे ही आएंगे किसको किसको मिला है। क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में पूरे हम अवार्ड ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है राइट लिवलीहुड अवार्ड। तो ये 1980 में स्टार्ट किया गया, जो लंदन की सोसाइटी थी उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया। क्लियर? तो ये इसको नोन एज ऑल्टरनेट नोबल अवार्ड, इसको नोबल अवार्ड का ऑल्टरनेट भी बोला जाता है। क्लियर? ऑल्टरनेटिव नोबल प्राइज, ऑल्टरनेट नोबल अवार्ड भी बोला जाता है। क्लियर? टू प्रमोट एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस, इन्वायरमेंट और सोशल जस्टिस में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी पीस प्राइज। तो नाम ही ये बता रहा है पीस, तो किस पर्पस के लिए देता है? पीस। पर देता कौन है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। इट इज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइन ऑफ नोबल प्राइज। क्लियर? तो ये किसके लिए दिया जाता है? पीस प्राइज, पीस के लिए दिया जाता है। यूनेस्को ह्यूमन राइट अवार्ड, यूनेस्को ह्यूमन राइट अवार्ड बाय प्रेजेंटेड बाय यूनेस्को फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट अवेयरनेस एंड गिवन एवरी ऑल्टरनेट ईयर। तो ये हर एक ऑल्टरनेट ईयर्स पे दिया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज नाम ही बता रहा है, कुछ बुक्स के रिलेटेड होगा, कुछ लिटरेचर के रिलेटेड होगा। ठीक है? तो ये है बेस्ट फुल लेंथ इंग्लिश नॉवल के लिए दिया जाता है। क्लियर? इंग्लिश नॉवल के लिए दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कब स्टेब्लिश हुआ? 1969 में स्टेब्लिश हुआ। एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड में सबसे हाईएस्ट है टू ऑथर टू द ब्रिटिश, इरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ऑथर्स को दिया जाता है। रीनेम्ड एज अ मैन बुकर प्राइज एज द स्पॉन्सरशिप हैज बीन टेकन ओवर मैन ग्रुप एन इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर। क्लियर? इसका नाम रीनेम किया गया है। यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड, नाम ही बता रहा है ह्यूमन राइट अवार्ड। तो प्रेजेंटेड बाय द यूएन एंड personal contribution for the cause of human right and it is presented by every 6th year। हर 6वें साल ये दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया वर्ल्ड फूड प्राइज। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? FAO मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिया जाता है। फॉर द कोज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट आ गया इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। इसका डिसआर्ममेंट का मीनिंग होता है कि वेपन्स को कम करना, डिक्रीज। क्लियर? पीस, इंटरनेशनल पीस को इंक्रीज करना। प्रेजेंटेड बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड इन इंडिया फॉर स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न इज द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय, कब स्टार्ट हुआ? 1954 में। क्लियर? तो
कहते हैं ये एक्चुअली होता कैसे है, जैसे पीपल का लीफ नहीं होता वैसे होता है, उसके ऊपर लिखा होता है भारत रत्न लिखा होता है। क्लियर, तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। क्लियर, तो ये किसके लिए दिया जाता है, ये दिया प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटेड फॉर द एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड द रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड साइंस। क्लियर, सब में दिया जाता है। तो जो फर्स्ट इसके रिसिप्शन थे वो कौन थे, राजा गोपालाचार्य है, जो जिनको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर, जो इसकी जो डिटेल है वो जो रिसेंटली जिसको मिले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट आता है पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड में सबसे पहले आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये किस में दिया जाता है, कहता है इट सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। के लिए गवर्नमेंट सर्विस में कहीं पे भी जिसमें अच्छा काम किया जाता है उसको ये दिया जाता है। क्लियर, तो कहते नेक्स्ट जो ये अवार्ड है ये 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर, तो इसके अलावा जो पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं वो है पद्म विभूषण। क्लियर, उसको थर्ड लार्जेस्ट नेशनल अवार्ड बोला जाता है, पद्म विभूषण थर्ड लार्जेस्ट नेशनल अवार्ड, एंड पद्म श्री दैट इज द फोर्थ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। क्लियर, ये भी 1954 में ही सारे जो स्टार्ट हुए थे पद्म अवार्ड 1954 में ही स्टार्ट किए गए थे। क्लियर, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड्स। क्लियर, इट इज इंस्टीट्यूटेड इन 1965 एंड तो ये दिया किस में जाता है, लैंग्वेज बाय स्कॉलर के, आप किसी भी लैंग्वेज में अच्छा काम करते हो तो उसमें ये अवार्ड है जो दिया जाता है। क्लियर, तो नेक्स्ट हमारा जो वो अवार्ड जाता है, जो नेक्स्ट हमारा अवार्ड है, नेक्स्ट अवार्ड जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। क्लियर, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या है, 1955 में स्टार्ट किया गया। तो गिवन एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग इन एनी 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर, आप जो 22 लैंग्वेज हैं इंडिया की मान्यता प्राप्त है उनमें से और इंक्लूड इंग्लिश में लिटरेचर में कुछ भी अच्छा लिखते हो, ठीक है, तो उसमें ही उसके लिए आपको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान में क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1991 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर, ये भी लिटरेचर से रिलेटेड है, लिटरेरी वर्क मेड ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। क्लियर, इंडियन लैंग्वेज में आपने कोई भी अच्छा लिटरेचर में वर्क किया है उसके लिए ये दिया जाता है। आगे नेक्स्ट आता है व्यास सम्मान। तो इसमें क्या रहता है, द व्यास सम्मान ये भी एक लिटरेचर अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है जो 1992 में स्टार्ट किया गया और के बिरला फाउंडेशन के लिए किया गया। तो इसमें मेन क्या रहता है, ये हिंदी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर में जो कोई भी अच्छा काम करता है, अच्छा काम मीन्स कोई अच्छा लिखता है उसके लिए ये दिया जाता है। और इसमें जो कैश पेमेंट है 2.5 लाख दिया जाता है एज अ अवार्ड। क्लियर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। तो इसमें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। जो इंडियन साइंटिस्ट है कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनको ये दिया जाता है। वो किसी में भी रिसर्च हो सकता है, ठीक है, दो हमारा बायो में, केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में, इंजीनियर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिजिक्स, किसी में भी हो सकता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आर.डी. बिरला अवार्ड। क्लियर, गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, जो ये भी मेडिकल साइंस में ही दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है धन्वंतरी अवार्ड। दिस अवार्ड आर गिवन फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन मेडिकल साइंस। ये भी मेडिकल साइंस से ही रिलेटेड है, मेडिकल साइंस में जो अच्छा काम करते हैं उनको उन्हें ये दिया जाता है। क्लियर, तो ये 1970 धन्वंतरी अवार्ड है वो 1971 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर, तो जो ये दिया जाता है वे भी धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आ गया अर्जुन अवार्ड। तो ये अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। ये कब स्टार्ट हुए, 1961 में स्टार्ट किया गया एंड इट इज गिवन बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, दिस आर गिवन टू द स्पेशल अचीवमेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। क्लियर, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है लाइक ओलंपिक गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड कप,
क्लियर। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स सब इसी का ही पार्ट रहते हैं। क्लियर, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ रखा है। इंस्टीट्यूटेड बाय द 1985 एंड गिवन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, ये स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है किससे रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स कोच को दिया जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, तो ये हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट ऑनर गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। क्लियर, तो ये स्पोर्ट्स के ही रिलेटेड है। अगर आप अच्छा काम स्पोर्ट्स प्लेयर्स को दिया जाता है जो भी अच्छा काम करते हैं। क्लियर, इट इज इंस्टीट्यूटेड इन 1992। क्लियर, प्रेजेंटेड बाय द कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स। आपको जैसे पता है ये विराट कोहली को ही, लास्ट में विराट कोहली को मिला है, सानिया नेहवाल को, गगन नारंग को, जो शूटिंग में अच्छे थे, जो कोई बैडमिंटन में, कोई भी स्पोर्ट में कोई अच्छा है, रेसलिंग के लिए दिया गया है, वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया है, तो एथलीट्स को इवन के दिया गया है। 2015-16 में दिया गया था, और 2018 में विराट कोहली को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं गैलेंट्री अवार्ड। क्लियर, गैलेंट्री अवार्ड में क्या आ जाता है हमारा, परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर। क्लियर, तो परमवीर चक्कर, इट इज अ इंडियन हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी। ये जो अवार्ड्स हैं ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाता है महावीर चक्कर, इट इज द सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, एंड वीर चक्कर इज थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अशोक चक्कर है, जो अशोक चक्कर है, इट इज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इसको कहा जाता है। क्लियर, उसकी कैटेगरी में आता है। तो ये सारे अवार्ड थे जो ये अवार्ड्स एंड ऑनर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जो आज हमने डिस्कस किया वो एक स्टैटिक पार्ट था कि कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये अवार्ड किन किन को रिसेंटली किन किन को मिले हैं। अगर आप करंट अफेयर की बात करते हो तो वो करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है, रिसेंटली में किस किस को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है 2018 में विराट कोहली को खेल रत्न अवार्ड मिला, ठीक है, जहाँ द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ऐसे सारे जो है वो हमारे अवार्ड्स हैं वो आते हैं एग्जाम में। क्लियर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।